अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ अरीना से देखिए, ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 किस्म के जेंडर पैदा किए हैं, यानी कि जिन्स, यानी कि सिन्फ, एक मर्द और एक औरत, मैन एंड द वुमेन, ठीक है। और दोनों को अलग तरीके से तख्लीक किया है। आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और अपनी बेपनाह कुदरत के साथ पैदा कर दिया, खुद ब खुद, बग़ैर किसी माँ के, किसी बाप के, ठीक है। और हव्वा अलैहिस्सलाम को, कि जो पहली औरत थी, उनको आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया, ठीक है ना। कहीं और से भी पैदा कर सकते थे ना अल्लाह पाक, सर में से, शोल्डर में से, कहीं और से पसली चुनी, कोई तो वजह होगी, अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही जाने। लेकिन एक चीज़ जो हमें समझने की है दोनों को, कि दोनों जिन्सों को, दोनों मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने अलग तरीके से पैदा किया है, अलग तरीके से वायरिंग की है उनकी। यहाँ पे वायरिंग अलग है दोनों की, यहाँ पे वायरिंग अलग है दोनों की जिस्मानी साख्त भी अलग है, दोनों के ग्रोथ रेट भी अलग है, दोनों के ग्रो करने के मैच्योरिटी के तरीके भी अलग हैं और उनके प्रोसेस भी अलग हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब ये मर्द और औरत एक ख़ास रिश्ते में आते हैं, यानी कि मियाँ और बीवी के रिश्ते में आते हैं, तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि अगला बंदा या अगली बंदी उनकी तरह बिहेव नहीं कर सकते। अगर आपके सामने कोई अपाहज है जिसकी दोनों टांगें टूटी हुई हैं, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप ही की तरह आपके साथ रेस में भागे? नहीं भाग सकता, क्योंकि उसकी उस वक्त को कैपेसिटी है ही नहीं, उसकी टांगें टूट चुकी हैं। आपकी टांगें साबुत हैं, आप भागिए, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब आपको पता है कि आपकी बीवी या आपका शौहर अलग तरीके से वायर्ड हुए हैं, अल्लाह ताला ने उनको अलग तरीके से पैदा किया, अलग तरीके से उनकी नशोनुमा का एक प्रोसेस पैदा किया है, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप ही की तरह बिहेव करें, उनके जज्बात बिल्कुल आपके जैसे हों, उनके एक जज्बात के एक्सप्रेशन का तरीका आप जैसा हो, उनके जो है एक मतलब ग्रोथ का तरीका आप जैसा हो, उनके सोचने का अंदाज़ आप जैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन कीजिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी कुदरत कामला से इस दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो कुर्रायर्स पे पैदा कर दिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से, ठीक है। मिलियंस तो उनमें से मर चुके हैं और अभी भी बिलियंस हैं, और पता नहीं कितने और लोग कहाँ पे हैं जो हम जानते भी नहीं, ठीक है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, सुभान तेरी कुदरत के, उनमें से किसी एक के भी फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते। इवन जो एक ही दफ़ा में पैदा होने वाले ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, उनके भी फिंगरप्रिंट्स भी अलग हैं। वो आइडेंटिकल होने के बावजूद एक दूसरे से मुख्तलिफ शख्सियत वाले होते हैं, एक दूसरे से अलग पसंद नापसंद भी रखते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ अंदर तफरीक होती है। ये अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह रब्बिल आज़मीन। तो ये देखें कि अल्लाह ताला ने जब इस तरह पैदा किया है, तो दो ट्विंस अलग एक नहीं हो सकते, तो 2 हस्बैंड एंड वाइफ एक जैसे कैसे हो सकते हैं? उनसे कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरह सोचें, वो दोनों एक दूसरे की तरह बिहेव करें, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल हम आहंगी के साथ चलें? नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन करते हैं, और इसी वजह से ख़राबी होती है, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर नबी के तौर पे पूरी ज़िंदगी में अपने ज़ाब्ता हयात को ढाल के कुरान के रुख पे हमको ये सिखा दिया कि किस तरह शौहर को बिहेव करना चाहिए, और उनकी उम्मुल मोमिनीन यानी हमारी और आपकी माएँ उम्महातुल मोमिनीन के कैरेक्टर से हमें समझवा दिया कि औरतों को कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन नहीं जनाब, हम क्यों माने? हम तो ये चाहते हैं, बीवी ये चाहती है, शौहर मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता, शौहर मेरे जैसी बातें क्यों नहीं करता, उसका मेरे जैसा जज्बात का इजहार का तरीका क्यों नहीं है। शौहर ये सोचता है मेरी बीवी मेरी तरह क्यों नहीं है, वो ऐसे क्यों नहीं समझ सकती, वो उस तरह मेरी बात को क्यों नहीं समझती। हम एक्सपेक्टेशन को बढ़ा बढ़ा के अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश कर लेते हैं। बीवी को मियाँ से एक्सपेक्टेशन है, पूरी नहीं हो रही तो वो दुखी है, मियाँ को बीवी से एक्सपेक्टेशन है, वो पूरी नहीं हो रही तो वो दुखी है। तो ये दुखी संसार कब तक चलेगा? उम्मत की फाउंडेशन जो है ये ख़त्म हो रही है, घर टूट रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं, और जो घर जुड़े हुए भी हैं ना, अंदर खाना, जो पर्दे के अंदर उनके मुश्किलात हैं, वो अंदर से टूट चुके हैं, वो रेत के घरौंदे हैं, ठीक है। तो हमें समझना होगा, हमें अक्ल के नाखून लेने होंगे, क्योंकि उसके साथ जो मियाँ बीवी के रिश्ते टूटते हैं, मियाँ बीवी के रिश्तों में दरार आती है, जो रखने पड़ते हैं ना, वो कई दफ़ा पूरी ज़िंदगी नहीं भरते, और उन रखनों के बीच में क्या आती है? वो मखलूक जो आप दोनों के मिलाप से वजूद में आती है, जिसे आपकी औलाद कहते हैं, और जिसकी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली है। तो आप ये समझना छोड़ दीजिए, ओवर एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दीजिए। खुदा के लिए जो भी सुन रहे हैं, जिनको भी इस मैसेज को सुनने की ज़रूरत है, एक दूसरे से सिमिलैरिटी या सिमिलर फंक्शन को एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए, ओवर एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। ये समझ लिए कि अगर आपका मियाँ इतना रोमांटिक नहीं है जितना आप चाह रही हैं कि वो शाहरुख खान लगे, तो समझ लें वो शाहरुख खान नहीं है।
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک پاک باپردہ باحیا نیک مومن عطا کیا ہے، تو اس کو شاہ رخ خان جیسا ننگا پنگا آدمی سمجھنے کی کوشش مت کریں اور ایکسپیکٹ بھی مت کریں کہ وہ بن جائے. اگر وہ روزانہ ہیرو بن کے آئے گا نا تو پھر وہ ہیروئن بھی تلاش کرے گا آپ کے علاوہ. ٹھیک ہے نا. اور شوہروں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی بیوی میں کترینہ کیف نہیں تلاش کریں. جب آپ کے بچے بھی پال رہی ہے، آپ کا گھر بھی صاف کریے، آپ کے کچن کو بھی جما رہی ہے، آپ کے پورے گھر والوں کو بھی منہ دے رہی ہے، سب کر رہی ہے، تو آپ اسے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب وہ آپ شام کو گھر آئیں تو وہ آنچل لہرا کے خوشبو میں بھری آپ کو ملے گی. پلیز بی ریئل فار ریئل. ٹھیک ہے نا. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے. یہ سوچنا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. مائی بردرز اینڈ سسٹرز، دو امپرفیکٹ انسان مل کے، دو امپرفیکٹ انسان مل کے، خطا کے پتلے دو امپرفیکٹ انسان مل کے ایک زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اللہ کی رضا کے لیے پرفیکٹ بناتے ہیں. یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری فیملی ہے، اور اسی فاؤنڈیشن پہ دھیان رکھنی چاہیے، اور اوور ایکسپیکٹیشن سے پرہیز کریں اور اپنے اسپاؤس کی زندگی کو آسان بنائیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نکاح کیا آپ نے تو اللہ کا خوف شامل حال رکھیں. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور لکھتے رہیے گا اپنے کامنٹس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.